अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। जुमे का टाइम हो रहा है तो पहले चलते हैं एमसीए, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, आपको एमसीए दिखाते हैं। उसके बाद काम नंबर 2 है जो हर गाड़ी ओनर यूएसए में जो होता है उसको ये करना पड़ता है हर साल, तो वो दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो पाकिस्तान से यह सन ग्लासेस बनवाई थी विद प्रिस्क्रिप्शन वाले लेंस। तो फ़ायदा ये होता है कि सन ग्लासेस का भी सुकून है, आराम से जिस तरह आप देख सकते कितनी तेज़ धूप है बाहर, और आपको जो कंप्लायंस है विद द ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस कैलिफोर्निया में कि अगर आपको करेक्शन लेंसेज लगी हुई हैं, ग्लासेस लगी हुई हैं, तो आपने वो पहन के चलानी है। दोनों काम हो रहे हैं। तीसरा आपको खुद का फ़ायदा आपको दूर तक नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो इन ग्लासेस का फ़ायदा ही है आपको। मैं भाई साहब ने कह रहे तुसी चल जाओ, कह रहे मैं चल जाऊँ, लेकिन खुद रुकना आपने पड़ता है, क्योंकि ड्राइविंग रूल्स में होता है कि पैदल चलने वाले को राइट ऑफ वे है। तो अगर कोई आसपास पुलिस वाला खड़ा होता है ना और मैं सिंपल उसने कहा आ जाएं आज, तो आपको जुमे के साथ आपको कुछ और भी हम तोहफा दें। तो इसलिए आपने ख्याल करना है कि अगर आप यूएसए आ चुके हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। नमाज वाली हमने टोपी पकड़ ली है, 2 से 3 मिनट की वॉक है, वो उधर एमसीए है। धूप ने फुल शिद्दत पकड़ ली है, सिर्फ विंड ब्रेकर पहना हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा कि अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं विंटर्स में। तो मेक श्योर अगर आप कैलिफोर्निया में आ रहे हैं, इस धूप को अपनी ईजी नहीं लेना। लगती बहुत अच्छी है कि ठंडी हवा है, चलो धूप है, उसका यूवी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। आपने सनस्क्रीन लगाई हो तो आपको सन बर्न हो जाता है। अगर आप पाकिस्तानी भी हैं तो ख्याल करिएगा, और अगर किसी और स्टेट में तो वहाँ भी आप लेफ़्ट राइट पूछ लीजिएगा कि सूरज खैरियत वाला है या थप्पड़ मारने वाला है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और हम एमसीए पहुंच गए हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है ना मस्जिद है इस एरिया की, वरना बाकी छोटी मस्जिदें हैं। मुस्तफा मुज्तबा। Can I take one of these as well? You can, yeah. तो अभी मैं निकल रहा था, वहाँ पर एक बूथ था। तो हर आपकी जो कम्युनिटी सेंटर होती हैं वहाँ पर बूथ्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो क्योंकि यूएसए के इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 के, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है अपने वोट को, जिसका बनता है वोट को रजिस्टर करवाना, हमारा तो नहीं बनता। और ये आपका भाई है, हेलो। दूसरी जो भी आपकी लोकल मस्जिद या कम्युनिटी सेंटर होगा, वहाँ पर डिफरेंट बूथ्स होते हैं। जिस तरह आपको एक वीडियो में छोटा क्लिप नजर आएगा बूथ था, क्योंकि इस साल के एंड में यूएस में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आजकल वो इनकरेज कर रहे हैं उन लोगों को जिनका कभी वोट रजिस्टर नहीं हुआ, जैसे न्यू सिटीजन जो बने हैं या जो 18 साल के हो रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वोट रजिस्टर करें। और वोट की बहुत इधर वैल्यू होती है, अपने कंसर्न्स को वॉइस कर सकते हैं आप। इसके अलावा हर मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। एमसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आमतौर पर हर जो भी कम्युनिटी सेंटर में होगा, जिस तरह सिटीज़नशिप का क्लिनिक होगा, जिसमें क्या है कि कोई नया बंदा आया यूएसए में, अब उसकी सिटीज़नशिप हो रही है 5 साल बाद या 3 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन द टाइप के वो कौन से ग्रीन कार्ड पर आया हुआ है। तो उसको हेल्प करेंगे, उसको गाइड करेंगे कि आप सिटीज़नशिप किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं यूएसए में। इस तरह दूसरे हो गए लीगल मैटर्स में होते हैं, फ्री क्लिनिक्स होती हैं, क्योंकि खुदा ना खासा अगर आपका कोई लीगल मैटर बन जाए, सस्ता काम नहीं है इधर, तो वहाँ पर वो उनको गाइड करते हैं। कम्युनिटी के अपने ही वॉलंटियर करते हैं, लॉयर्स करते हैं कि यार हम आपको गाइड कर देंगे किस तरह आपने अपने केस को हैंडल करना है। तो अपनी जो भी लोकल सेंटर है या मस्जिद है वहाँ जाएँ, काफ़ी हेल्पफुल गाइड्स मिल जाती हैं, और वहाँ पर क्लिनिक्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो फेब का महीना आता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ्लावर्स मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगी, लव लेटर्स मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा महीना गुजरेगा। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया में हैं तो आपको डीएमवी की तरफ से एक लव लेटर आ जाएगा
जो इस शेप में होगा, जिसमें लिखा होगा कि अब आपका वक्त आ गया है कि अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाएं, अपना गाड़ी का टोकन दें, जिसको हम पाकिस्तान में टोकन कहते हैं, टोकन टैक्स पे करना है। क्यों आज क्यों करना चाहिए, आज ही क्यों करना है? अपना जब भी आपको लेटर आएगा ना आपकी गाड़ी के मुताबिक, उसमें लिखा होगा कि फर्स्ट ड्यू कब है, सेकंड कब है, थर्ड कब है। जिस तरह मेरी फर्स्ट ड्यू डेट है ना, उस पर मैंने पे करने हैं $170। अगर वो नहीं करता तो नेक्स्ट जो है वो $200 है। तीसरी ड्यू डेट है तो वो $230 है। तो वो बढ़ती रहती है। फिर उस ड्यू के बाद डेट के बाद वो पैसे नहीं, वो कहेंगे पानी पूरी गड्डी ही सानू दे दो, मजाक कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा फाइन लगता है। तो दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में एक से ज़्यादा गाड़ी है, एक गाड़ी आप चलाते हैं, दूसरा कहते हैं यार मैंने ना इस साल चलानी नहीं, खड़ी रहेगी सिर्फ, उसके भी टैक्स बढ़ता है, लेकिन उसकी अमाउंट कम होती है। उसको कहते हैं प्लान्ड नॉन ऑपरेशनल, PNO। जिस तरह मेरी गाड़ी का अगर मैं कहूँ कि यार मैंने रिन्यू नहीं करवाना, सिर्फ गाड़ी खड़ी रहेगी घर में मेरे, तो $30 है ड्यू डेट के अंदर, फिर वो उसकी 47 है, फिर 54 है, समथिंग करके है। तो कहाँ $30 हैं, कहाँ $170 हैं, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ीज खड़ी हुई हैं, आपने उसका भी जो है ना साल का कुछ ना कुछ टैक्स देना होता है। ये नहीं होता कि बस खड़ी है तो इस साल मैं रिन्यू कराता अगले साल करवा लूँगा, उसकी वॉयलेशन पड़ जाएगी वरना आपको। और मेरे सामने एक GTR थी, उसने कोई दौड़ाई है गाड़ी अभी, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो कर लेता है। तो वही ना 100% 1% होगा जो इस तरह का इशू ज़्यादा होगा, और पुलिस ने अब देख लिया तो उसको पड़ जाएगी। तो अब आपको जाके DMV जाके प्रोसेस दिखाता हूँ कि वो प्रोसेस है क्या, किस तरह आपने अपना जो है पैसे पे करने हैं और आपको इन रिटर्न मिलता क्या है, उस जो पर्ची मिलेगी, जो चीज़ मिलती है, उसके साथ क्या करना है। तो दूसरी ऑप्शन ये होती है, अगर आपने गाड़ी का ऑयल चेंज कराना, फिल्टर शिल्टर कराना, जैसे जिफी ट्यूब वाले हैं, जो थर्ड पार्टी जिस तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो ऑयल चेंज, फिल्टर, ये सब कुछ इनसे हो जाता है। लेकिन इनका प्रीमियम या इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कि जिस तरह मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, पाकिस्तानी ओन्ड वर्कशॉप थी, इधर कार्ड आ रहा होगा, उसको जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ से $35 का चेंज हो रहा है मेरी गाड़ी के मॉडल का ऑयल चेंज, जिसमें ऑयल चेंज भी है और ऑयल फिल्टर भी है, तो वो $90 ले लेंगे आपसे। तो दैट्स व्हाई मेक श्योर कि आपके पास अगर कोई लोकल कोई वर्कशॉप है तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं ऑयल चेंज। या अगर इनके पास जाना चाहते हैं इनके बस ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो ये DMV है, पार्किंग हमें वो स्ट्रीट में मिली है। लेकिन आपको ये दिखाना था कितना खूबसूरत साइड वॉक है। ये लोकल रेडवुड ट्रीज़ हैं, जिनको पाइन ट्रीज़ भी आई थिंक कहते हैं यहाँ पर। लेकिन आप पाथ से देखें यार कोई और आपको वॉक करने में मज़ा आता है इधर इस तरह के पाथ इस पर। ये भी देखें जी, लाइन लगी हुई है। तो अल्लाह खैर करे टाइम पर बारी आ जाए। इसको कहते हैं सेल्फ सर्विस कियोस्क, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल एंड मोर। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, देखते हैं पूरा इंडिया ही आया हुआ है। तो ये मशीन्स होती हैं, यहाँ से आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो इंग्लिश को हम सेलेक्ट करते हैं, दैन वही हमें साउंड कोई नहीं चाहिए, थोड़ी मेहरबानी। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ओके ओके। ये हमें नोटिस आया है, ये कह रहे हैं यहाँ स्कैन करें। स्कैन हो गया, लोड कर रहा है, पूछ रहा है, देखें बता रहा था आपको कि रिक्वेस्ट प्लान नॉन ऑपरेशन करना है या व्हीकल की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल। ओके, कह रहा सर्विस चार्ज पड़ेगा, ठीक है भाई ले लो पैसे। अच्छा, अभी पेमेंट भी कर दी हमने कार्ड से।
तो अभी नीचे से ये मैंने पेपर निकाला है और इस पर ये देखें स्टिकर लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको बाद में। और हम निकलते हैं। रश देखें आप भाई, ये तो 2 घंटे कहीं नहीं जाने थे आपके। आपको एक प्रो टिप देता हूँ, जब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट एंड कर रहे होंगे ना, तो ये स्पीड लिमिट्स है ना और ये अंदर के रूल्स होते हैं, इनको नहीं भूलना। इंसान को लगता है कि यहाँ पर ही टेस्ट ख़त्म हो गया मेरा, लेकिन आपका टेस्ट तब तक ख़त्म नहीं होना जब तक आप जाकर गाड़ी पार्क नहीं करते। वो कहता नहीं है कि अपनी गाड़ी को बंद करें, तो सारे प्रोसेस जो होते हैं तब तक आपका टेस्ट चल रहा है। कई लोग फेल ही यहाँ करते हैं, अंदर जाएंगे स्पीड लिमिट को भूल जाएंगे, अंदर तेज़ चलाएंगे, 10 की होती है अंदर के रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे। जिस तरह जैसे आप एंटर हुए हैं, आप राइट नहीं ले सकते क्योंकि लिखा है डू नॉट एंटर। आप राइट नहीं जा सकते, लेफ़्ट जा सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो। तो छोटे छोटे रूल्स का भी ख्याल करना है जब आप अपना ड्राइविंग टेस्ट देने आए। ठीक है, आप देखें सही है, ये पाथवे कितना अच्छा बना हुआ है, प्रॉपर रैंप है और साइड वॉक्स हैं। आप पाकिस्तान में सीधा चल के दिखा दो किसी फुटपाथ पर। ये निचला पीस ऑफ पेपर निकला था जिसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, जिसको ये कहते हैं टैग्स। तो अगर आप सुनेंगे कि टैग एक्सपायर हो गया, इट मीन्स कि ये एक्सपायर हो रहा है। और आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ इसको लगाना कैसे है और उसके पीछे साइंस क्या है। तो हर नंबर प्लेट है ना लिखा हुआ कैलिफोर्निया, क्योंकि स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है। राइट साइड पर ईयर लिखा होगा 2024 जैसा लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं डिफरेंट नीचे लगे हुए कलर्स के। तो हर साल का डिफरेंट कलर आता है ताकि पुलिस वालों को अंदाज़ा हो जाए फ़ौरन के भाई ये ब्लू है तो 24 का है, इस साल का तो येलो आया हुआ है। और लेफ़्ट साइड पर आपको लिखा होगा किस महीने में आपका टैग एक्सपायर हो रहा है। तो 2024 की फ़ेब में एक्सपायर हो रहा है। तो मैंने जो स्टिकर लिया है साल का लिया है, महीना वही रहेगा, हमेशा महीना वही रहता है, साल का स्टिकर चेंज हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं लगा के। ये देखें जी, अब नया स्टिकर लगा दिया। तो पिछला ब्लू था, येलो है। 2025 फ़ेब तक मेरी गाड़ी के जो है ना टोकन पे है। बेसिकली गाड़ी अब रिन्यूड हो गई है, रजिस्ट्रेशन इसकी 2025 फरवरी तक। तो ये पाकिस्तान से ग्लासेस लेके आता है। इसकी अच्छी बात ये है कि सूरज में जाएँ तो ये टेंट आ जाता है और इंडोर आते हैं तो टेंट ख़त्म हो जाता है। तो फ़ायदा यही होता है कि इन और आउट में आप दोनों में आप फंक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, आते भाई अपनी एनके बनवा के लेके आए। मिनिमम 6 पर बंदा जिसको नज़र की ऐनक लगी हुई है, 10 से 10 ही बनवाएं, क्योंकि ऐनक टूट जाती है, ऐनक यहाँ से बन जाती है लेकिन बहुत महंगी बनती है। और आते ही अपने खर्चे जो है आपने रिड्यूस रखने हैं, आपने पट्टे नहीं चुक देने। अब आते हैं वापस हम टॉपिक पर। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के 3 तरीक़ेकार हैं। ऑनलाइन आप पे करें, हफ्ते 2 हफ्ते तक वो इसी तरह टैग आ जाता है घर में। दूसरा है कि आप DMV जाएं, वहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ आज तो रश बहुत ज़्यादा था, पूरा आई थिंक मेरा ख्याल है सेंटा क्लारा ही आया हुआ था। अगर रश ना होता तो हम लाइन में लगते 5 से 7 8 मिनट में आपका काम हो जाता है। तीसरा था मशीन वाला, फर्स्ट टाइम किया मैंने 3 साल बाद, और अगली बार आओ मैं मशीन से कर रहा हूँ। बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको जिसने दिखा है। तो मेक श्योर जिस भी स्टेट में या जिस भी सिटी में है, आपको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए क्या रेगुलेशंस हैं और आपने किस तरह उनको कंप्लाई करना है उनके साथ। तो ये वीडियो थी कि हाउ टू रिन्यू योर कार रजिस्ट्रेशन, और मेरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करने। अगर कोई सवाल है या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके मेंशन करें। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी उस पर वीडियो भी आएगी, उसको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। कोई प्राइवेट क्वेश्चन हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके प्राइवेट DM कर सकते हैं। लेकिन आई विल हाईली इंकरेज कि आप का कोई प्राइवेट सवाल नहीं है कमेंट में करें, कोई और जवाब दे जाएगा या मैं जो जवाब दूंगा तो दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस बात पर मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें ज़िंदगी की। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।